आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, तो उस वक़्त हमें अपनी जो करंट रियलिटी है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे डिनाई करना है या फिर उसे हम रिजेक्ट कर दें। क्योंकि ये एक पॉइंट रहता है जो सबके दिमाग में आता ही आता है कि हमें करना क्या है? क्योंकि अगर हम जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्नीक है, वो सब में हमें ये कन्फ्यूजन हमेशा लगा ही रहता है कि करंट सिचुएशन का कैसा करें, क्या करें और उसे कैसे डील करें? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन में जो सबसे ज़रूरी 4 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन 2019 या 2018 से इस फील्ड में हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं, मैनिफेस्ट करी हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में जो मुझे लगा कि 4 चीज़ें सबसे ज़रूरी है और वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले इस चीज़ पे फ़ोकस होना कि हमें क्या चाहिए। हाँ, क्लैरिटी तो सबसे एक हिसाब से प्रियम्बल जैसा हो गया, मतलब क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, वो तो मैंडेटरी चीज़ है। उसके बाद फ़ोकस सबसे पहले कि हमें जो चीज़ चाहिए उस चीज़ पे फ़ोकस होना, सिर्फ़ उसी चीज़ पे फ़ोकस होना। दूसरा, हमें इस चीज़ पे यकीन होना कि ये पॉसिबल है, किसी और के लिए साथ-साथ हमारे लिए भी पॉसिबल है। तीसरा, हम जितनी भी हमारे अंदर रेसिस्टेंस है, उसको हम रिलीज़ कर सकें, उसको लेट गो कर सकें और एक ईज़ी वे में हम उसे फ्लो होने दें। और चौथा, जो हमारी डिज़ायर है, उससे हम डिटैच हो सकें, उससे हट कर के एक बार सोच सकें, समझ सकें, महसूस कर सकें। तो ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन जर्नी में, चाहे आप कोई सी भी टेक्नीक यूज़ करो। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो ये 4 चीज़ों के बिना मैनिफेस्ट नहीं होता। मोटा, सीधा, पतला सब हिसाब से ये 4 कैटेगरी के अंदर ही अब हम ये समझ गए हैं कि कौन से 4 स्टेप हैं जो मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से फ़ेज़ में इन 4 स्टेप्स को हम फ़ेज़ की तरीके से कंसीडर करेंगे ताकि ये समझने में ज़्यादा आसान हो जाए। तो कौन से फ़ेज़ में हमें अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, डिनाई करना है या फिर इग्नोर करना है। फॉर श्योर डिनाई तो एक में भी नहीं करना है, क्योंकि डिनाई करके एक हिसाब से रेजिस्टेंस बिल्ड होता है। क्योंकि क्योंकि हमारा दिमाग बहुत चालाक है, उसके पास बहुत नॉलेज है, वो सब चीज़ जानता है। अगर हम जितनी बार भी उसे कहेंगे ना, हम मतलब अपनी करंट सिचुएशन को डिनाई करेंगे, वो उतनी बार हमें बताएगा, वो फिर हमारी इस सिचुएशन को डिनाई करेगा। तो हमें यहाँ पे ऐसे अपने अंदर द्वंद क्रिएट नहीं करना है, chaos क्रिएट नहीं करना है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि डिनाई हमें कभी भी नहीं करना है सिचुएशन को, अपनी करंट सिचुएशन को। जो भी करेंगे अब हम या तो एक्सेप्ट करके देखेंगे या तो इग्नोर करके देखेंगे। तो 3 चीज़ों में एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हम स्टार्टिंग का जो फेज़ है, जब हम चीज़ों को हम उस चीज़ में फ़ोकस कर रहे होते हैं कि हमें कौन-सी चीज़ चाहिए। तो जब हम फ़ोकस कर रहे होते हैं ना, तो उस वक़्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि उस वक़्त, उस एक पर्टिकुलर फ़ेज़ में हम अपनी करंट सिचुएशन को इग्नोर करेंगे। कि अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, जो ये जितनी भी मैनिफेस्टेशन में अभी तक टेक्निक्स आ रखी है ना, स्क्रिप्टिंग करो, जर्नलिंग करो, अफ़र्मेशंस करो, ये सारी टेक्निक्स फ़ोकस के लिए ही हैं। क्योंकि उस वक़्त जब हम स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम फ़ोकस कर रहे होते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए। और उस सिचुएशन में ना, हमें करंट सिचुएशन को एक हिसाब से इग्नोर करना होता है। हम उस वक़्त करंट सिचुएशन को कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, सभी ने इमेजिनेशन वाले गेम खेले ही होंगे। कभी कोई फेयरी टेल वाला गेम खेल रहा होगा, कभी कोई एक्शन मूवी वाला गेम खेल रहा होगा। तो कभी अगर पीछे जाके एक वक़्त सोच सको तो सोचना, जब हम लोग ऐसी चीज़ें खेलते थे ना, तो खेलते वक़्त हमारी रियल जो कंडीशन थी, रियल सिचुएशन थी, जो रियल टाइमलाइन थी, वो हमारे लिए एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, हमारे दिमाग में। उस वक़्त हम सिर्फ़ गेम खेल रहे थे और हम उस गेम के कैरेक्टर प्ले कर रहे होते थे और वो इतनी शिद्दत से प्ले कर रहे होते थे कि हमारी करंट रियलिटी एकदम से हम हमारे दिमाग से ही हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली उसे इग्नोर कर देता था। तो हम जब अपनी फर्स्ट स्टेप पे रहेंगे ना, जब हमें फ़ोकस करना है, तो हमें एग्ज़ैक्टली बच्चे की तरह फ़ोकस करना है कि हम अभी एक रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि वो हमें चाहिए। बस करंट सिचुएशन, करंट रियलिटी हमारी उस वक़्त एग्ज़िस्ट नहीं करती हमारे लिए। वो टाइमलाइन कोई दूसरी है। अभी हम इस टाइमलाइन में, तो हम कि जब हमें अपने रेसिस्टेंस जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो हमें रिलीज़ करने हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि रेसिस्टेंस, जो ये ब्लॉकेजेस हैं, वो आ कहाँ से रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे रेसिस्टेंस हैं और हर एक को पकड़-पकड़ के एलिमिनेट करना चाहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत एनर्जी लग जाएगी। तो सबसे पहले सोर्स पे करते हैं।
सीधे डायरेक्टली सोर्स पे ही काम करो, क्योंकि वहीं से सारा चीज स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो रेसिस्टेंस आता है ना, वो तब आता है जब हम अपनी करंट सिचुएशन और जो चीज हमें चाहिए, दोनों के बीच में हमारा जो द्वंद्व रहता है ना, कि हम इग्नोर करें, क्या करें, हम क्या करते हैं, हम डिनाई करते जाते हैं। हमारी जो अभी करंट रियलिटी है, वो जब तक पॉसिबल अभी चल रही है, तब तक ये वाली रियलिटी हो ही नहीं सकती, वो अस्तित्व में आ ही नहीं सकती, ये हम सोचते हैं। इसलिए हम एक को मिटाना चाह रहे हैं, पर हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्योंकि अब कर सकती है नहीं कर सकती है, इस इतना दिमाग मत लगाने बैठ जाना। पर हमें ये समझना, इस चीज को हमें दो अलग अलग हिसाब से लेना पड़ेगा। ये दोनों बॉल है, इन्हें बॉल, एक करंट रियलिटी की बॉल है, एक जो आप चाह रहे हैं वो वाली बॉल है। अब ये एग्जिस्ट करे, इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसे खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी स्क्रीन में दिख रहा है कि दोनों बॉल एक साथ एग्जिस्ट कर पा रही हैं, तो वैसे ही हमें समझना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि इस यूनिवर्स में ये दोनों चीजें भी साथ में एग्जिस्ट कर पा रही है। सपोज ये कोई स्पेस है, ये आपकी करंट रियलिटी वाला हिस्सा है, और ये जो आप चाह रहे हैं एग्जिस्ट करे ना साथ में इस स्क्रीन में, तो हमें ऐसे ही समझना, इस चीज का इंटीग्रेशन कर लेना कि यूनिवर्स में भी चीजें ऐसी काम हो रही है कि करंट सिचुएशन और डिजायर सिचुएशन दोनों को एग्जिस्ट कर रही है। अब आप जरूरत के हिसाब से काम करो। जब आप इस वाले पाम में आ गए ना, करंट रियलिटी वाले में, उस वक्त उसकी जरूरतों के हिसाब से एक्ट करो, क्योंकि आपको वहां रोल प्ले करना है, वहां जो आपको प्ले मिल रखा है। और जब आप कोई डिजायर, अपनी जो डिजायर है वाले उसमें आ गए हो, कि वाले फील्ड में, वाले बलून के अंदर, तो उस हिसाब से एक्ट करो, उस हिसाब से फील करो कि जैसे आपको वहां पे फील करना है। यहाँ पे आपके पास आजादी है कि आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करोगे और कैसे प्ले करोगे। सो इस चीज को आप खुद चूज करो, और इन चीजों के बीच का द्वंद्व मिटाओ। जब आप दोनों को एक्सेप्ट कर लोगे, तो फिर आपका जो आपके मन में इतना बैगेज है, रेसिस्टेंस है, वो अपने आप खुल जाएगा। तो ये ब्लॉकेज, जितने भी रेसिस्टेंस है, उस चीज को हमें एक को मिटाना है, ये कुछ नहीं करना, हमें दोनों को एक्सेप्ट करना है। और इसी से रेसिस्टेंस जो होगा वो वो सही हो जाएगा, रेसिस्टेंस रिलीज हो जाएगा। और जो रिलीज हो जाएगा वो परसिस्ट नहीं करेगा, जो परसिस्ट नहीं करेगा उसकी फीलिंग, अगर हम देखें तो जो हमने सेकंड स्टेप कवर किया था ना, कि अपने हमको इस चीज का यकीन होना कि ये हमारे लिए पॉसिबल है, और थर्ड स्टेप भी इसी में इन्वॉल्व हो जाता है, हमें पहले बिलीव होना और हमारा जो रेसिस्टेंस है, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है। तो इस चीज पे हमने बात कर ली कि दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर सकती हैं। इस चीज को पहले हमें बिलीव करने में, खैर अपना अपना हिसाब है, क्योंकि सब चीज का बिलीव कर, सब इंसान का बिलीव करने का तरीका अलग अलग है, जो आपको सूट करे। पर जो मैं करती थी, वैसे मैं कुछ नहीं करती थी, सच बता रही हूँ, मुझे बस ऐसे ही बिलीव हो गया, क्योंकि मैं बचपन से ही बड़ी इमेजिनेटिव रही हूँ, मुझे सब चीज पे यकीन हो जाता है। तो मुझे ये यहाँ हेल्प हो गई कि मुझे इस चीज पे भी ऐसे कोई जोर नहीं लगाना पड़ा। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ चीजें अपने लिए जोर लगानी पड़ी, पर फिर मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, मतलब कोटेशन नहीं पढ़ा था, मतलब कैसे किया था यार, मुझे खुद भी याद नहीं है वैसे तो, बहुत सारी चीजें हुई थी क्योंकि, तो मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि मैंने कैसे किया था, पर हो गया, मुझे यकीन होने लगा। शायद कुछ चीजें हो गई थी, क्योंकि मेरे पास में कुछ चीजें हो गई थी। हाँ, वो गलत हो गई थी, मतलब मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मैनिफेस्ट करने के बाद मेरी बैंड बज गई, फिर मुझे रियलाइज हुआ, अरे वाह, ये तो मैंने खुद ही चाहा था। तो फिर मैं भूल गई थी, बहुत साल बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ, वो मैनिफेस्ट किया था करके, क्योंकि वो लिंक करी ना चीजें, तब तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, ये चीजें होती हैं। और उसके बाद मुझे सारी चीजें यकीन होने लग गई थी, जितनी चीजें मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है वो भी। इस वीडियो को रैप अप करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या बात करी। सारा टॉपिक यही था कि हमें अपनी करंट जो सिचुएशन है उसे मैनिफेस्टेशन के दौरान एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, फिर डिनाई करना है, या फिर इग्नोर करना है ना। तो फिर हम डिनाई तो हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फेज में नहीं करना है, ये हमने समझा। और फिर दूसरा समझा, हमें अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर कौन से सिचुएशन में करना है। तो हमें, जब हम अपने फोकस पे जो हम चाह रहे हैं उसे, फर्स्ट हम जब हमको पता चल गया हम ये चीज चाह रहे हैं, उसके बाद जब हम फोकस करना चाह रहे हैं ना उस पे, तो तब हमें उस सिचुएशन में, उस फेज में स्पेशली, हमें अपनी करंट सिचुएशन को इग्नोर करना पड़ेगा। और उसके बाद की सारी सिचुएशन में जितना हम उस चीज को एक्सेप्ट कर सके, वो हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि एक्सेप्ट करने के साथ साथ हमारे रेसिस्टेंस ब्लॉक
आपके सारे खुल जाएँगे और फिर वो प्रोसेस ज़्यादा ईज़ी और ज़्यादा स्मूथ इफेक्टिव हो जाएगा।